एतराज करते हैं जब भी अलम मिलता है अली को ही मिलता है, किसी और को क्यों नहीं देते हुजूर? देते सबको हैं। गौर से सुनिएगा, पैगंबर आदिल है, सबको अलम मिलता है, किसी को ऐन से किसी को अलिफ से। मौलाना मोहम्मद इस्माइल याद है ना आपको? मैंने पहली तकरीर उनकी सुनी मियाँ वाली में, तो वो एक बहुत बड़ी किताब सर पे रख के इबारत पढ़ रहे थे अरबी की। वो इबारत तो याद नहीं है मुझे, उसका तर्जमा याद है जो उन्होंने किया कि मुसलमानों की यानी हमारी छोटी अम्मा ने पैगंबर से कहा जद भी अलम दिंदे हो अली नूं ही दिंदे हो। मैं बिल्कुल उन्हीं के लफ्ज़ों में अदा करता हूँ। मौली इस्माइल फरमा रहे थे कि जब भी अलम दिंदे हो अली नूं ही दिंदे हो। आज भावें निकाह जी ऐसे ही साढ़े बुजुर्गों नूं भी दे दो। फिर उन्होंने अरबी की इबारत पढ़ी और उसका तर्जमा किया कि नबी ने फरमाया मैं कईयां नूं अलम दे के तेरे बुजुर्गां नूं ओदे कपड़े फड़वा छड्डे ने बह जा रोंदी अलमान। हाँ वाह वाह सुभान अल्लाह। हाँ ये तो उर्दू में किसी ने कहा और पंजाबी में किसी ने क्या कहा था? हाँ मेरे सदरां दी डाची बिदामी रंग दी। बस दोस्तों, मैंने अपनी नकाहत, बुखार और आँखों की तकलीफ़ के बावजूद आपको ज़हमत दी। देखो ना, मोहम्मद जैसे सरदार की फ़ौज का अलम अली जैसे सिपह सालार ने 23 साल उठाया है। 1 साल 2 साल नहीं, 23 साल। लेकिन सोच के बताइएगा, आज जब भी आपके मुंह से निकलता है लफ्ज़ अलंबरदार, किसका ख्याल आता है? 23 साल वाले का तो नहीं आता ना। खुदा जाने इसने चंद घंटे कैसे अलम उठाया कि लफ्ज़ अलमदार अपने नाम के साथ ख़ास करा के चला गया। अजीज़ों, ये जिन जिन नबियों का नाम मैंने लिए हैं, अगर ये सारे करबला में इकट्ठे होते और हुसैनी अलमदार की ये अदा देख लेते, अपने हाथों से गर्दनें काट लेते। जब गर्म रेत पर दोनों घुटने रखकर 4 साल की बच्ची से कह रहा था मेरी शहजादी अपने हाथ से मश्क मेरे गले में डाल, मैं क़यामत के दिन तेरा माशकी बन के उठूंगा। अब्बास बन के नहीं उठना चाहता। बच्ची ने मश्क डाल दी। और इसीलिए हमारे उलमा का फरमान है कि अब्बास के अलम के नीचे
जो अब्बास का वास्ता देकर किसी तमन्ना का इजहार करे, अल्लाह ने मखसूस फरिश्तों को हुक्म दिया है फ़ौरन उसकी तमन्ना को पूरा कर दो। और अगर वो तमन्ना उसके हक़ में ना हो तो उसका अजर महफूज रखो और क़यामत के दिन फ़ौरन दे दो। मैं नजफ़ अशरफ गया था, मैंने मुज्तहिद आलम अल्लामा सैयद अबुल क़ासिम खूई मरहूम से, जिनका मैं मुक़ल्लिद हूँ, पूछा कि अब्बास को ये फजीलत क्यों है कि जो उसका वास्ता देकर तमन्ना का इजहार करे, अल्लाह क्यों हुक्म देता है फरिश्तों को फ़ौरन उसकी तमन्ना पूरी कर दो। वो रोने लगे, अमामा उतार दिया। अरबी में मुझसे कहा, बेटा उसकी वजह यह है चूँकि करबला में उसकी अपनी कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई। उसकी दो तमन्नाएं थीं, एक जंग की इजाज़त मिले, दूसरा प्यासों तक पानी पहुँचे। जब भी जंग की इजाज़त मांगने आया तो सरदार ने कहा, तू मेरी फ़ौज का लंबरदार है। ठंडी सांस लेकर पूछा, वो फ़ौज कहाँ है जिसका मैं तो उसने मश्क को बच्ची समेत उठा लिया। मौला के सामने जो आया, मौला ने बच्ची को गोद में देखा, ठंडी सांस लेकर कहा, अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो, बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो। बच्ची का माथा चूम कर कहा, बेटा तेरे कहने पर मैं इसे भेज तो दूंगा, लेकिन बाद में तू इसे बहुत याद करेगी, तुझे बहुत याद आएगा ये। कहा, अच्छा चलो ये सिफारिश लाए हो तो जाओ मश्क पानी से भर लो। चुनांचे खैमे के दर पे पहुंचकर बच्ची को फिजा के हवाले किया और 20,000 से यूं गुजरा। तारीख ने लिखा, कल बरक़िल खातिफ, जैसे बादलों से बिजली गुजरती है। फिजा जो खैमे के दर पे देख रही थी, अंदर गई, कहने लगी, सैदानियों जल्दी आओ। खैर सैदानियों तुम भी आओ। कहा, क्यों? कि तुम जो पूछती थी बाबा खैबर में कैसे लड़े होंगे, खंदक में कैसे लड़े होंगे, तो भाई का जाना तो देखो। नहर पर पहुँचे, मश्क भिगोई, 2-4 मिनट लग गए, पानी भरते हुए हाथ भीग गए। हाथों को ज़ीरा से साफ़ किया, अनोखी दुआ मांगी, या अल्लाह मैं पानी लेने आया, मेरे हाथ भीग गए, ये मेरी वफा के दामन पे दाग लग गया, मेरी शहजादियों के होंठ खुश्क हैं, उन खुश्क होंठों का वास्ता जब मैं उनके सामने जाऊं, ये भीगे हुए हाथ मेरे साथ ना हो। एक हाथ नजराना चला गया, दूसरा चला गया वापसी पर। जब दोनों हाथ नजराना दे दिए, रकाबों पर जोर देकर आखिरी दफा खैमे को देखा। बच्ची ने तड़प के कहा, दादी फिजा मेरा माशी नजर नहीं आता, मुझे उठाओ। फिजा ने बच्ची को उठाया। अब मसाइब का इससे ज़्यादा फ़िक्रा मेरे पास कोई है नहीं। दूर से बच्ची ने माशकी को देखा, माशकी ने दूर से बच्ची को देखा, फिर दोनों की मुलाकात नहीं हुई। ये दूर से दोनों की आखिरी मुलाकात है। सुन सको, बर्दाश्त कर सको तो सादा सा फ़िक्रा है, सुन लो। क्यों मुलाकात ना हो सकी? माशकी नहर पे चला गया, खुश्क होंठ लेकर बच्ची शाम चली।